पूरी दुनिया में कहीं पे ब्लास्फेमी होते हुए नजर नहीं आएगी। जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हुए उस तादाद में, उस जुनूनियत के साथ हफ्ते के अंदर औने पौने अपना घर बेच के वो वहां से चला गया। और ये कोई इस मुआशरे में यही है कि आपने किसी तरह से कोई मजहबी बात आपने कर दी है। ताहिर अशरफी जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, वो मौलवी। जब इनके पास कुछ भी नहीं होगा तो दायां हाथ बाएं हाथ के साथ लड़ा रहा होगा। ये इतनी अभी जड़ावाला का जो इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर पूरी दुनिया में शोर मचा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो माइनॉरिटीज के साथ रवैया है, जो मजहबी दहशतगर्दी या जो मजहबी जुनूनियत को बढ़ावा दिया गया, उसका शाखसाना अब निकल आया सबके सामने। ये ऐसी आग जलाई गई, जली नहीं जलाई गई, जिसका नतीजा आपको नजर आ रहा है कि सारे उसके लपेटे में आ रहे हैं। सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं है, मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं, इसके अंदर सारे जलेंगे, सारे लपेटे में आएंगे। तो अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा 16 अगस्त को हुए हुए, कल 3 और गुस्ताखी के वाकयात आए। मैं हम करते थे हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक आता था, महीने में एक आ जाता था, और मैं ये कहता चला उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक दिन में 3 वाकयात हुए और सारे अपनी नौयत के अलहदा। कैसे? अगेन नॉट जस्ट क्रिश्चियंस, नॉट जस्ट हिंदूज, नॉट जस्ट अहमदीज, बल्कि आम मुसलमान भी रगड़े जाएंगे। पहला केस हड़प्पा में क्रिश्चियन के साथ आया, उसमें बेदर्दी से उसको मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, बच गया, वो लाठियों से उसको मारा। उस इंसान की कोई एजेंसी एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं है। उसका कसूर यह है कि उसका रंग काला है, उसका कसूर यह है कि उसके साथ वर्ड चे का यूज किया गया, उसका कसूर यह है कि वो एक ऐसी स्टेट में पैदा हो गया जहां पर उसको ये काम बताया जाता है कि गटर साफ करना तुम्हारा काम है, ये काम मुसलमान नहीं कर सकते। तो पहले ही कस्मा पुरसी की हालत में रहते हैं, पहले गुर्बत की हालत में रहते हैं। उसके ऊपर स्टेट में जो दहशतगर्दी फैलाई गई, जो मजहबी जुनूनियत फैलाई गई, जो इस निकम्मी कौम को एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दिया गया, जिसको पूरी दुनिया में कोई इनको मुंह नहीं लगाता। अपने मुल्क में वो कहते हैं घर में कुत्ता भी शेर होता है, अपने मुल्क में ये हीरो बने हुए, अपने आप को कोई अजीम कौम, कोई साउथ एशिया से जा मिलता है तो कोई तुर्कों से कोई अरबी बन जाता है, और जो इस खित्ते के जो लोग हैं उनको कमतर हकीर समझा जाता है। और ये हायरार्कीज जो है ये अपने मुसलमानों के दरमियान में भी रहती हैं। अभी पिछली वीडियो एक डाली या डल गई होगी, एक फातिमा बच्ची के साथ जो हुआ, उसमें जो अमीर मुसलमान है, जो वडेरे मुसलमान है, जो जमींदार और लैंडलॉर्ड जो यहाँ पे सैकड़ों सालों से गरीबों का इस्तेहसाल करते चले आए हैं, उसने ही अपनी एक मुसलमान बच्ची के साथ कैसे जिनसी ज्यादती की, उसको बेदर्दी से उसको मार के कूड़े पे फेंक दिया। तो ये मुसलमानों के साथ भी होता है और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि स्टेट ने कुछ किया नहीं। एक होता है इन एक्शन, यानी कोई एक्शन ना लेना, एक होता है एक्शन लेके सिचुएशन को गंदा बनाना। वो जहां पे हर जगह में हर इशू में, चाहे वो सेहत हो, तालीम हो, कोई भी इशू हो, उसके अंदर स्टेट ने कहीं जगहों पे इन एक्शन किया, यानी कोई एक्शन नहीं लिया, और दूसरी जगहों पे इनको बढ़ावा दिया और मजहबी जुनूनियत को बढ़ावा दिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको वीक करने के लिए, ताकि उनके ऊपर अपना कंट्रोल रहे। असल ताकत का चश्मा जो है वो कुछ और लोग रहे, और उन्होंने अच्छे बुरे सच्चे झूठे फैसले लिए और उसका खमियाजा आप सारे पाकिस्तानी आज भुगत रहे हैं। पहला ये वाकया हड़प्पा में हुआ। हड़प्पा वो जगह है जिसको वन ऑफ द बर्थ प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, दुनिया की ओल्डेस्ट तरीन सिविलाइजेशन। वहां पर क्या हुआ इसी धरती के बच्चों के साथ कि वो क्रिश्चियन था, उसको ब्लास्फेमी के नाम पे जानवरों की तरह बेदर्दी से मारा गया। चलो उसकी जान बच गई, लेकिन एक और वाकया पंजाब में आया। इसकी डिटेल्स का नहीं पता कि क्या वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है या कोई बरेलवी देवबंदी आम मुसलमान है, जिसको जान से ही मार दिया गया, गोलियों से उसको मार दिया। आप वो वीडियो नहीं दिखा सकते ऑब्वियसली, उसमें पॉलिसी यूट्यूब की नहीं है। उसके अंदर आपको गोलियों से क्लाशनकोफ के चलने की आवाजें आएंगी। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियोस जाकर ट्विटर पे देख सकते हैं। ब्लास्फेमी लिखें, हैशटैग ब्लास्फेमी ट्विटर पे डालें तो आपको पूरी दुनिया में कहीं पे ब्लास्फेमी होते हुए नजर नहीं आएगी। कहीं पे आपको दुनिया में जो मजहबी जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हुए उस तादाद में, उस जुनूनियत के साथ नजर नहीं आएंगे जितने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, मुसलमानों को सेफ गार्ड करने के लिए बना था, ये उसी मुल्क में आपको ब्लास्फेमी सबसे ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो भाई आपने कुछ तो गलत किया है। एनीवे, तो ये दूसरा वाकया। और तीसरा वाकया जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस और हिंदुओं से भी ज्यादा, जो कि मुसलमानों की ही एक शाख है, इनके ऊपर जुल्म ढाने की कोई कसर इस मुल्क ने नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में ये मांगते हैं हकूक, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ने की इजाजत चाहिए, लाउड स्पीकरों पे अजाने देने की इजाजत चाहिए, लेकिन अपने मुल्कों में ये क्या करते हैं, अहमदीस उनकी मस्जिदें गिराते हैं, उनकी मस्जिदों को चाक कर देते हैं, उनको मस्जिद कहलाने का हक नहीं, उनके चबूतरे गिराते हैं। और जो लोग अहमदीज हैं उनके साथ मैं आपको इतना अपना वाकया पहले भी सुना चुका हूं। जहां पे मेरा घर था वहां पर एक मशहूर हो गया कि ये कोई नए नेबर्स आए थे, उन्होंने अपना नया घर खरीदा था, मशहूर हो गया कि ये लोग अहमदी हैं। उस बंदे ने हफ्ते के अंदर औने पौने अपना घर बेच के वो वहां से चला गया। और ये कोई ऐसा कोई पेंडू किस्म का एरिया नहीं था, लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट एरिया था जहां पे लोग इतने डरते थे।
उन लोगों ने खुद कुछ नहीं करना था, जो हमारे जो नेबरहुड के लोग थे उन्होंने नहीं, लेकिन ये अफवाह फैल जाना कि कोई अहमदी है ये काफी है उसके पूरे घर वालों की जिंदगी से हाथ धोने के लिए। अहमदियों के जो बिजनेसेस हैं उनके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता। अगर आपने किसी के बिजनेस को खराब करना कह दो कादियानियों का, तो वहां पे उनका जीना दोपहर हो जाता। तो उसी तरह ये लाहौर में एक फैक्ट्री है जहां पे कुछ आशिकाने रसूल इकट्ठे हो गए, इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है। देख लो, आग जब शुरू की जाती है तो फिर वो आग फैलती जाती, उसके पीछे जो वजूहात बना ली जाती है वो भी बढ़ती जाती हैं। सिर्फ ये मशहूर कर दिया गया कि ये फैक्ट्री जो है ये कादियानियों की है, तो 100, 150, 200, 300 पता नहीं कितना जानवरों का जमघटा इकट्ठा हो गया और उन्होंने अंदर घुस के उनको मारना था। तो पुलिस वहां पे आ गई, तो पुलिस ने क्या किया, हजूम को नहीं भगाया। क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है अभी वो अहमदी है, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है, उन्होंने कुछ नहीं, ये काफी नहीं था। पुलिस आई, पुलिस ने 8 बंदों को वहां से उठाया, डाले में डाला और लेके चले गए। पुलिस फिर आगे से यही कहती कि हमने तो इनको बचाने के लिए किया, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये सारे लोग बेचारे पकड़े जाते हैं, जेलों में सड़ते हैं 10-15 साल, और फिर अगर बाहर निकल भी आए तो मारे जाते हैं। एक लड़का वकास था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद एथियस्ट था, वो जेल में गया, 2-3 साल सड़ा वहां पे, अदालत ने उसको रिहा कर दिया, बाहर निकला, पुलिस वाले ने उसको मार दिया। तो ये जंगली जानवरों का एक मुल्क का एक हजूम है, मुआशरा है, नहीं बल्कि इसको मुआशरा भी नहीं कहना चाहिए, ये जंगली जानवरों का वो एक क्या इसको बोला जाए, जंगल में भी शायद इससे ज्यादा बेहतर हालात होते हैं। उनको भी पता होता है कि हाँ भाई ये जंगली जानवर, ये शेर है, ये प्रेडेटर है, ये हमें खा जाएगा, उससे भाग जाता है, उसका भी एक नेचुरल ऑर्डर होता है। इस सो कॉल्ड मुआशरे का कोई ऑर्डर नहीं है। इस मुआशरे में यही है कि आपने किसी तरह से कोई मजहबी बात आपने कर दी है तो आपने बस दरिंदे बन जाना, बोटी बोटी नोच देनी है। ये काम शुरू हुआ सलमान तासीर के साथ, जब उसी के बॉडीगार्ड ने, जिसने ओथ लिया था कि वो उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगा, उसने उसको गोलियां मार दी। और ये सारे हरामी हैं, ये सब 2 नंबर हैं, ये सब जाते आशिकाने रसूल बन के सीना तान के मारने के, क्योंकि इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि तुम सीधी जन्नत पक्की हो जाएगी तुम्हारी, तुम आशिकाने रसूल हो। ये किया इन्होंने, ये TLP की लानत वहां से शुरू हुई। जब ये अदालत में जाते हैं तब मुकर जाते हैं, तब इकरार जुर्म नहीं करते, तब नहीं कहते हाँ मैंने किया है आशिकी में, नहीं, तब सारे मुकर जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे भी कुछ 4था 5वां हमला हुआ और वो सारे जब जेल में जाते हैं तो कहते हैं हमने तो नहीं किया जी, हमें नहीं पता क्या हो गया जी, अब इनकार कर देते हैं। जाओ सीना तानो, कहो कि हाँ मैंने किया, मैं आशिकाने रसूल हूं, लेकिन नहीं मानते। तो इनको ये पट्टी पढ़ाई गई, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सारे मरोगे, आप लोग सब मरोगे। अभी एक वीडियो मिशी खान के ऊपर, यूथिया के ऊपर डाली मैंने, तो उसको जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद वो लोगों को एंटी कुरान और गुस्ताख कह रही है। ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं आपके मुल्क के, ये इतने उल्लू के पट्टे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये खुद भी जलेंगे इसी मामले में, और यही हो रहा है। ये भी तो बेचारे गरीब गुरबा, बेचारे पेंडू से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनकी शामत आती है, लोअर सोच, ये आपकी ऊपर के लोग भी मारे जाएंगे। जुनैद जमशेद, एलीट पाकिस्तान, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया था, उसको एयरपोर्ट पे उन्होंने मारा जानवरों की तरह। पाकिस्तान की कौम का हीरो, पाकिस्तान के लिए जिसने गाने गाए, मिली नगमे गाए, उसको इन्होंने धो डाला, और वो भी मजहबी बात कर रहा था तो उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया। ये आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है। तो जब उसके साथ ऐसे हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है, और आप सबके साथ होगा। चाहे आप जितने मर्जी अच्छी गाड़ियों में फिर लें, जितना मर्जी आप अपने आप को जबरदस्त सेफ समझ लें, आप कोई सेफ नहीं है। शायद इसके लपेटे में तब आएंगे जब कुछ फौजी भी मारे जाएंगे गुस्ताखी के इल्जाम पे। मुझे नहीं लगता, ड्रामेबाजी की जा रही है दुनिया के सामने कि हाँ जी हम बदल गए, हम कोई, हमारे फायज ईसा साहब जा रहे हैं, जी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया कि हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगले एक दिन आप ये कर रहे हैं, अगले हफ्ते के अंदर 3 वाकयात एक दिन के अंदर हो जाते हैं, और ये होता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इसमें सीरियस हैं इनको ठीक करने के लिए। ये सीरियस अगर हो, जिस तरह इन्होंने यूथियों को डंडा फेरा 9 मई के बाद, मैं कहता हूं ये अगर सीरियस हो जाए, हमने देखा था जब TLP का हुआ था, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए थे इन्होंने, जब इनको उठाया गया, जब इनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए, सारी आशिकी निकल जाती है, तब ये जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो अब ये अकलियतें जिंदाबाद के नारे भी लगा सकते हैं। ये सारे आशिकाने रसूल, दाढ़ियों वाले, ये पेंडे, ये सारे नारे लगाएंगे कि हाँ हाँ क्रिश्चियन हमारे भाई हैं, अकलियतें जिंदाबाद, ये हमारी आंखों का तारा है, ये कहेंगे ये। लेकिन अगर आप उसमें सीरियस होंगे, अगर आपकी डायरेक्शन वाकई सच्ची होगी, ये आपने ताहिर अशरफी जैसे ड्रामेबाज बिठा के मगरमच्छ के आंसू बिछा गए जी वो माफी मांगते, क्या माफी मांगी आपने, ये आपका नतीजा आपकी माफी मांगने का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इसके ऊपर अच्छी वीडियो डाली है, उस पर उन्होंने 3 पॉइंट का एजेंडा दिया है, एग्री विद ऑल ऑफ देम, और उसमें उन्होंने यही कहा कि इनके जितने बड़े हैं, स्पेशली TLP वाले जो हैं, ये TLP है, ये सारी देवबंदी अहले हदीस एक तरफ, लेकिन ये TLP की लानत जो है, जो इनका बाबा छोड़ गया, गुस्ताखी
रसूल की एक सजा सर तन से जुदा का नारा जो ये लानत फेंक गया इस मुल्क के ऊपर, जिसके पीछे बड़े थे, जिन्होंने उनको हवा दी, जिनके ऊपर जिनकी सरपरस्ती की, अगर ये उनके बड़ों को बिठा के कहें कि ऐसी हरकत नहीं हो सकती, इसकी कोई इजाजत नहीं है, ताहिर अशरफी जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, वो मौलवी उस तरह के लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, इन सारे बड़े बड़ों की, मुनीबुर रहमान, तकी उस्मानी, साद रिजवी, इन सारों को बिठा के इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह करवाएं जिस तरह पीटीआई के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाई थी कि हाँ जी हम ऐलान बरात करते हैं पीटीआई से, इन्होंने स्टेट की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। तो ये जो काम करते हैं इन्होंने जमघटे पाले में, सारे पेंडू में आपको बता रहा हूँ जाहिल हैं ये जो इन्होंने फौज खड़ी की हुई है जाहिलों की, आशिकाने रसूलों की, इनके सारों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे। छोटे छोटों के करने की जरूरत है, इनके बड़ों को बिठाएं टीवी के ऊपर, बिठाएं, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और कहें कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने अपने हाथ से फैसला किया, ये टीएलपी वाले आप मासूम बन गए जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद, इन्होंने मस्जिद में इन्होंने नारे लगवाए, इन्होंने मस्जिद में लोगों को उकसाया क्योंकि इन्हें पता हीरो बनते हैं। अभी अहले तशय्युई के किसी मौलवी ने कहा, क्योंकि अभी इन्होंने ब्लास्फेमी का लॉ जो एंटी शिया लॉ है, ये जो सुन्नी सेक्रेट फिगर्स हैं उनकी गुस्ताखी की तो उनको 10 साल से लेके 5 साल से बढ़ा के 10 साल से लेके उम्र कैद की सजा हो सकती है। उसके ऊपर एक अहले तशय्युई आलिम ने स्पीच दिया कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे इस बिल के खिलाफ। तो टीएलपी वाले आ गए, उन्होंने कहा आप निकले जरा बाहर, उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, आप निकले, हम यहाँ से पूरा मुल्क सुन्नियों, क्योंकि मेजोरिटी सुन्नी है, हम सारा मुल्क निकालेंगे बाहर और आपकी ऐथई फेर देंगे। जो कार्टून है ना बड़ा मशहूर, आखिरी मुसलमान ऑन अर्थ, जब इनके पास कुछ भी नहीं होगा तो दायां हाथ बाएं हाथ के साथ लड़ा रहा होगा। ये इतनी जंगली कौम है। पहले भी इसके अंदर पोटेंशियल था। कायदे आजम ने कहा था इस्लाम एक मार्शल रिलीजन है। कायदे आजम को पता था कि अगर तुमने पाकिस्तान बनने दिया तो हमने हिंदुस्तान को नहीं जीने देना, हमने ऐथई फेर देनी है तुम लोगों की। इसीलिए आजकल के जो इंडियंस हैं वो कहते हैं थैंक यू जिना, अच्छा किया आपने हमारा ये गंद जो है इधर से निकाल के ले गए आप, क्योंकि वाकई ये बात सच है, इन्होंने हिंदुस्तान को आगे नहीं जाने देना था। जिस रफ्तार से वो आगे जा रहे हैं वाकई नहीं जाना था उसने। तो ये जंगली कौम है, जंगली कौम को जंगली बनाया गया। और जहां पे इतनी मुसीबतें हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इस मुल्क में, सेहत का निजाम नहीं है, इकोनॉमी कोई नहीं है, इंडस्ट्री कोई नहीं है, वहां पे सोशल फैब्रिक जो है, बड़े दुनिया को ताने मारते होते थे हमारा बड़ा फैमिली सिस्टम है। ये है तुम्हारा फैमिली सिस्टम, ये है तुम्हारा सोशल फैब्रिक कि किसी की जान महफूज नहीं है। जितने जितने बैठे हुए हैं बड़े अलमबरदार, इनके ऊपर जितने मर्जी आशिकाने रसूल बन जाए, एक गुस्ताखी के झूठे इल्जाम की मार हैं ये, जितने मर्जी, कुछ नहीं बचना इनका। जिनकी इखलाकियात के अलमबरदार के दावेदार बनते हैं ये, इन सारों को इन्हीं के लोग बोटी बोटी नोच के इनको मारेंगे। इस नहज पे आप लोग पहुंच गए, लेकिन अंधे अंधे जी लिबरलिज्म के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ हर वक्त भोंकते रहते हैं ये लोग। तो मायूसी है जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो पॉपकॉर्न पकड़े और एंजॉय करें, ये तमाशा देखें इस मुल्क का कैसा तमाशा बनता है। लेकिन अफसोस इसी चीज का है कि गरीब लोग, कमजोर लोग वही इसके अंदर पिसेंगे। बल्कि वो एक हमने 3-4 महीने पहले जो वीडियो एक डाली थी, वो उसने नारा लगा दिया, वो खुद गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा करने वाला मौलवी था, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया, उसकी बोटी बोटी नोच दी उन्हीं लोगों ने। तो ये बरेलवियों ने जिन्होंने ये नारे लगाए हैं ना, वो इन सारों के ऊपर गुस्ताखियों के इल्जाम अगर लग जाए ना, इन्हीं के इन्होंने मॉन्स्टर बनाए हुए, ये इनको पेलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।